दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और केमिस्ट्री में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ हम जुड़ चुके हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। दोस्तों एकदम झड़ी सी लग गई होगी, आज इतने सारे आइटम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। एक बात और भी याद रखें, परीक्षा में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं बिलीव है तो एक बार सिर्फ आप वीडियो को देखो या खाली सुन लो कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वाकई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे फार्मिक एसिड के बारे में। पहले भी पढ़ा चुका हूं, फार्मिक, एसिटिक और लैक्टिक, ये तीन पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर से रिवाइज कराऊंगा उसको। ठीक है, फार्मिक हो गया, एसिटिक हो गया और लैक्टिक हो गया। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड है जो आप नहीं पढ़े हैं, आज के लिए नया है। टाइलुइन है, सैकरिन है, एस्पेरेटम है, नाइट्रोबेंजीन है, एसिटोएसेटिक है, साइट्रिक है, एस्कॉर्बिक है, लाइसर्जिक है, गोबर गैस है और मिथाइल आइसोसाइनेट है। इतने सारे एलिमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा कि स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी पढ़ाई और भी स्मूथ तरीके से चलने लगेगी। आप बढ़िया से स्टडी कर पाओगे, क्योंकि आप एप्लीकेशन में फ्री वीडियो क्लास में जब आओगे तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज तैयारी करने के लिए और एग्जाम वाइज तैयारी करने के लिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ है एप्लीकेशन पर, आप आकर के ट्राई करिए, आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मिक एसिड आता है। देखिए मैं आपको अनाप शनाप की आज बातें बताने वाला नहीं हूं, मैं आपको केवल इतनी बातें बताऊंगा जितना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फार्मिक एसिड। जितनी बातें बताऊंगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फार्मिक एसिड को ही कहा जाता है मेथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड। HCOOH इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र है। करा यह लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियां जानते हैं ना, जब कभी लाल चींटियां शरीर पर काट लेती हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर क्या बन जाता है, एक दिदोरा जैसा बन जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान देते होंगे दोस्तों। ये बनता की वजह से क्योंकि वो अपने डंक से फार्मिक एसिड हमारे त्वचा पे छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें चुनचुनाहट होती है या फिर खुजली होती है। ठीक है, ये लाल चींटियां। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं मधुमक्खी की बात कर दूं, हनी बी की बात कर दूं, तो इनमें भी वही चीजें होती हैं। और बिच्छू की बात कर दूं तो इनमें भी वही चीजें होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि भाई जिस प्रकार जिसका आकार है, बिच्छू आकार में बड़ा होता है तो जब वो कभी डंक मारता है तो वो डंक आपको ज्यादा चढ़ता है, और चींटी क्योंकि आकार में छोटी होती है इसलिए उसका डंक बहुत ज्यादा प्रभावी आपके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा कुछ अन्य जीवों में भी इस तरह के फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। मोटी मोटा आप याद रखिए कि क्या क्या, लाल चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गया और बिच्छू हो गया। ठीक है, आगे लिख रहा है कि इन जीवों के डंक मारने पर शरीर में खुजली होती है या फिर जलन आदि होता है, और ऐसा फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है। ठीक है, आगे लिख रहा है यह तीखी गंध का एक रंगहीन और संक्षारक प्रकृति का द्रव होता है, त्वचा पर फफोले भी डाल सकता है। इसका उपयोग चर्म शोधन में किया जाता है। किसका? फॉर्मिक एसिड का चर्म शोधन में किया जाता है, चमड़ा शोधन में, रबर बनाने में, या फिर गठिया रोग की दवा बनाने में, या फिर रोगाणु नाशी के रूप में भी इसका इस्तेमाल कहीं कहीं पर किया जाता है। इतनी बातें आपको फार्मिक एसिड के बारे में याद रखना है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और कुछ नए तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। आगे दे रहा दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक का नाम आपको मिलता जुलता लग रहा होगा जब आप पढ़ते हो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बारे में। नाम सुना है कि नहीं कैल्शियम ऑक्जेलेट का? दोस्तों पूछता है परीक्षा में कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर स्टोन हुआ हो तो वो स्टोन यानी पथरी जिसे आप कहते हो, पथरी एक्चुअली क्या होती है? वो कैल्शियम का क्या होता है? ऑक्जेलेट होता है। कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट मत बोलना, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। और उसी ऑक्जेलेट से आप इसको याद रखें ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, C2O4H2 इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में सुनिए, कह रहा है कि डाइकार्बोक्सी अम्लों में ऑक्जेलिक एसिड जो सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यह पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट के रूप में ऑक्जेलिक समूह की वनस्पतियों में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में यह कुछ पौधों में भी पाया जाता है। ठीक है, कह रहा मानव मूत्र में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कह रहा गुर्दे में पथरी या स्टोन की बीमारी जब होती है तो उस समय भी क्या होता है?
शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट जाकर के जमा हो जाता है और उससे ही ये पथरी बनती है। कह रहा है इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है, ठीक है, कपड़ों पर लगी स्याही को हटाने में भी किया जाता है, या फिर नीली स्याही वगैरह बनाने में भी किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें से खास करके पथरी वाला मामला आप याद रखना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों टॉलुइन। क्या नाम है? टॉलुइन, ठीक है, टाइलुइन याद रखेगा। अभी टाइलुइन क्या होता है? करा यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन है लेकिन ज्वलनशील है, ज्वलनशील द्रव है, जिसकी गंध एकदम बेंजीन की तरह होती है। बेंजीन आपने सुना होगा ना, तो बेंजीन की तरह होती है। करा इसका उपयोग रबर बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक रबर के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है, ठीक है। प्राकृतिक रबर कहां होते हैं भारत में? याद रखें, रबर के पेड़ भी होते हैं, उनकी खेती की जाती है। ये आपके दक्षिण भारत में, खास करके केरल में और कर्नाटक हो गया, कर्नाटक नहीं, केरल ले लो, और तमिलनाडु हो गया, और थोड़ा सा एरिया ले लो अंडमान निकोबार का, ठीक है, तो वहां पर केरल की खेती की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रबर बनाने में, पेंट बनाने में, या फिर रेक्सिन वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह के कार्बनिक विलायकों के रूप में इसका निर्माण यूज करते हैं बेंजीन के निर्माण में। और ट्राई नाइट्रोटाइलुइन, ठीक है, इसको टीएनटी कहा जाता है। टीएनटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, तो याद रखें ट्राई नाइट्रोटाइलुइन, ठीक है। आगे दे रहा है कि अन्य विस्फोटक का निर्माण करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा विस्फोटक के बारे में, क्योंकि विस्फोटक वाले टॉपिक से भी आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। देखिए मोटी मोटा अगर ध्यान देंगे ना, तो केमिस्ट्री आपकी समाप्त हो चुकी है। अब आगे के जो 5-6 लेक्चर में देने वाला हूं, वो समराइज करके देने वाला हूं कि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाए, ताकि आप मोटी मोटा जो है ज्यादातर चीजों को याद रख पाओ, वो करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। कह रहा है सैकरीन वगैरह के निर्माण में भी टाइलून का इस्तेमाल किया जाता है। सूखी धुलाई जो ड्राई क्लीन किया जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर पेट्रोल और बेंजीन के साथ ये प्रतिहिमकारक भी बनाते हैं, जिसको एंटी फ्रीज बोलते हैं, ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहे दोस्तों एसिटिक अम्ल, जिसको एथेनेटिक अम्ल भी कहा जाता है, तो याद रखिए। कह रहा है कार्बोनिक अम्लों में यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सिरका में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सिरके में होता है दोस्तों। कह रहा है यह सिरके जी यानी जो विनेगर होता है, ठीक है, और गांव में आपने देखा होगा सिरका, ठीक है। कह रहा सिरके का मुख्य अवयव होता है, सिरके का स्वाद खट्टा जो होता है वो एसिटिक एसिड की वजह से ही होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेगा। पूछता है डायरेक्टली सिरके का संबंध है एसिटिक एसिड से, याद रखेगा, ठीक है। आगे दिख रहा है सैकरीन, सैकरीन ही याद रखिए, और जो दूसरा नाम दे रहा है वो उतना पूछता नहीं है, सैकरीन ही ज्यादा पूछता है। फिलहाल याद रखेगा आर्थोसल्फाबेंजामाइड, ठीक है, आर्थोसल्फाबेंजामाइड, मुझे भी सैकरीन ही याद है। कह रहा है कि यह सुक्रोज यानी चीनी से लगभग 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। कितना? 500 गुना, 1-2 गुना नहीं, 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। क्या नाम है? सैकरीन नाम है, सैकरीन, चीनी से इतना ज्यादा मीठा। कह रहा है इसका कैलोरी मान 0 होता है, इसीलिए मधुमेह के रोगी और शरबतों में मिठास के लिए चीनी की जगह सैकरीन की गोली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये डायबिटिक पेशेंट को नुकसान नहीं करता, चीनी तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक है। आगे लिख रहा है एस्पर्टेम। कह रहा यह कृत्रिम मधुरक है, जिसको कृत्रिम शुगर भी कहा जाता है। कह रहा यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। और एस्पर्टेम प्रति ग्राम की मात्रा शरीर द्वारा उपापचय की क्रिया यानी जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके पश्चात 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, किंतु इसकी बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए इसका कैलोरी अंश भी क्या होता है? नगण्य होता है। तो ये दोनों चीनी से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, सैकरीन, ठीक है, और एस्पर्टेम। आगे लिख रहा है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, अभी पीछे आपने टीएनटी पढ़ा, ठीक है, उसी तरह से वहां ट्राई नाइट्रोटाइलुइन होता है, ये नाइट्रोबेंजीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ये हल्के पीले रंग का तेल जैसा एक पदार्थ होता है, जो जिसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है, इसे मीरबेन का तेल भी कहा जाता है। तो परीक्षा में अभी तो बहुत ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता, बट हो सकता है पूछ सकता है आपसे, भाई मीरबेन का तेल किसे कहा जाता है? तो याद रखें नाइट्रोबेंजीन को
मीरबेन का तेल कहा जाता है। करा इसका उपयोग जूतों की पॉलिश वगैरह बनाने में किया जाता है। पॉलिश करते समय एक अजीब सी गंध आपको सूंघने को मिलती होगी, वो आप कह सकते हो कि नाइट्रोबेंजीन होता है, ठीक है। करा और साबुन बनाने में, साबुन के अंदर जो सस्ते वाले साबुन होते हैं उसमें खूब खुशबू होती है, उस खुशबू के लिए भी नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी टीएनबी का नाम सुना होगा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये विस्फोटक होता है, उसके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिख रहा है एसीटोएसिटिक अम्ल। करा यह एक रंगहीन द्रव है और शुगर से पीड़ित रोगियों के मूत्र में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक का नाम सुना होगा दोस्तों, खट्टे फलों में खास करके पाया जाता है। एसिटिक जो होता है वो सिरके में पाया जाता है, साइट्रिक जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप मत कंफ्यूज होइएगा, याद रखिएगा साइट्रिक करा यह खट्टे, ठीक है, फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और अचार, मुरब्बा आदि के परिरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है यह भी एक प्रकार का जल में विलेय कार्बनिक अम्ल है जो खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साइट्रिक और एस्कॉर्बिक, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है इसे विटामिन सी भी कहा जाता है। विटामिन सी में आपने एस्कॉर्बिक एसिड का नाम सुना होगा। करा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है। शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें घाव जल्दी नहीं भरता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी सबसे ज्यादा कहां मिलता है, आंवला में। कहां मिलता है, आंवला, और आंवला भी कैसा होता है, खट्टा है, इसीलिए आपको याद रखना है साइट्रिक और एस्कॉर्बिक एसिड उसमें भी अवेलेबल होता है। आगे देखें लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का संबंध दोस्तों दूध को दही बनाने की प्रक्रिया से है, ठीक है। इसमें लैक्टोबैसिलस नाम के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो ये काम करते हैं। लिख रहा है कर एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी कार्बनिक अम्ल है जो जल में विलेय और कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। खट्टे दूध में पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि अधिक चलने या कार्य करने पर मांसपेशियों में यही लैक्टिक एसिड जो होता है ये स्टोर हो जाता है और जिससे हम थकावट का अनुभव करते हैं। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि जब व्यक्ति को कभी थकावट लगती है तो उसके शरीर में कौन सा क्या जो है स्टोर हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है जिसकी वजह से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। आगे लिख रहा है मिथाइल आइसोसाइनेट, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वही वाली गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी के समय में लीक हुई थी और बहुत सारे लोग जो है रातों रात चल बसे थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। लिख रहा मिथाइल आइसोसाइनेट। करा यह भी एक जहरीली गैस है। ज्ञातव्य है कि भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड का कारखाना था उसमें कीटनाशक दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री थी और दिसंबर 1984 में इसी गैस का स्राव हुआ था और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे, इसको ध्यान रखेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। आगे लिख रहा है लाइसर्जिक अम्ल। लाइसर्जिक अम्ल याद रखेगा और इसका दूसरा नाम है डाइथाइलेमाइड, ठीक है। करा यह भी एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है जिससे व्यक्ति को भ्रम उत्पन्न हो जाता है जो क्लेविसेप्स नामक कवक से बनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए नई चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती, जरूरी नहीं है कि परीक्षा में हमेशा पुरानी चीजें ही आए। बार बार पुरानी चीज पूछेगा, कभी नया दे देगा तो आपको सर किताबों में नहीं पढ़ा, और मैं यहां पर कलेक्ट करके देता हूं तो भी आप नहीं पढ़ते हो। पढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे देखो गोबर गैस के बारे में आप सभी जानते होंगे। लिख रहा है जंतुओं के मलमूत्र, गोबर इत्यादि को इकट्ठा करके उसके किण्वन द्वारा मीथेन गैस बनाई जाती है, CH4 बनाई जाती है, ठीक है, जिसका संयंत्र स्थापित करके वायु के साथ जलाकर इसका इस्तेमाल रसोई में करते हैं, किचन में करते हैं, खाना बनाने के लिए और विद्युत उत्पादन के काम में भी लाया जाता है। गोबर गैस में दोस्तों जैव गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, 50 से 60%। मीथेन भी 30 से 40% होता है, सॉरी 50 से 60% वही जैव गैस के रूप में मीथेन होता है और बाकी 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 6 से 10% हाइड्रोजन होता है और 1-8% क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अभी केमिस्ट्री में कुछ चीजों का मैं कलेक्शन कर रहा हूं, ठीक है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उन सभी टॉपिक को मैं कलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन होने ना पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, यही निवेदन है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अगर उसके माध्यम से पढ़ेंगे तो बेशक आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो लगातार हम लोगों ने मिलकर, हमारी टीम ने मिलकर आपको हर विषय से संबंधित चीजों को अवेलेबल कराया है। आपके लिए जो भी बेहतर है वो चीजें आपको दी गई हैं, तो मेहनत से पढ़ाई करिए, समय को जाया मत करिए। जितना अच्छा समय यूटिलाइज करोगे उतना बढ़िया आपकी तैयारी होगी, उतना जीवन में आगे जाने का मौका आपको मिल पाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।